हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने के इस सीरीज़ में आज हम आपसे जिस नवीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है गुडविल। गुडविल जिसे हिंदी में ख्याति बोलते हैं, इस शब्द से आप पहले भी परिचित हो चुके हैं। गुडविल के बारे में पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया था कि यह बिज़नेस के लिए एक एसेट्स होती है। और कैसी एसेट्स होती है? एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिसका निर्माण कंपनी के अच्छे कामों से, उसकी प्रसिद्धि से और उसके अच्छे संबंधों के कारण निर्माण इसका हो पाता है। कहने का मतलब गुडविल किसी संस्था की प्रसिद्धि और पब्लिक में उसकी लोकप्रियता ही होती है। मीन्स कोई भी व्यवसाय समाज में कितना ज़्यादा लोकप्रिय है वही उसकी एक गुडविल है। एक दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो व्यवसाय की प्रसिद्धि ही, व्यवसाय का नेम और फेम ही व्यवसाय की गुडविल होता है। साझेदारी चैप्टर में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, गुडविल से रिलेटेड ढेर सारे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसलिए गुडविल पोर्शन को आपके लिए समझना अति आवश्यक है। तो आइए देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गुडविल का आशय क्या है। ख्याति का आशय, मीन ऑफ गुडविल। सरल शब्दों में ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, ठीक है, जिसे देखा नहीं जा सकता बल्कि जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। इंटेंजिबल एसेट्स का नेचर ही ये होता है कि इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में हमने आपको और भी एसेट्स बताई हैं, जैसे हमने आपको पेटेंट बताया था, हमने आपको कॉपीराइट बताया है, ठीक है। इस तरह से गुडविल भी आपकी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। मीन्स जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन जिसे हम फील कर सकते हैं। फील करने का मतलब कैसे है? अगर हमारा व्यवसाय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अब पॉपुलरिटी के कारण व्यवसाय पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और व्यवसाय को लाभ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक फीलिंग आती है, एक अनुभव होता है, ठीक है। तो गुडविल को हम देख तो नहीं सकते, बट इसकी वजह से हम व्यवसाय में होने वाले अतिरिक्त लाभ को फील कर सकते हैं, व्यवसाय की प्रसिद्धि को फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। व्यवसाय को यह संपत्ति मीन्स गुडविल के बारे में बताया, एक अमूर्त संपत्ति है। तो अब हम इसको बताते हैं, व्यवसाय को यह संपत्ति मीन्स गुडविल की बात हो रही है, उसके अच्छे संपर्क, ईमानदारी और अनुभव से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके तीनों शब्द काफ़ी स्ट्रांग हैं। अच्छे संपर्क मीन्स अगर व्यवसाय के जो संपर्क हैं वो अच्छे लोगों से हैं, तो अच्छे लोग अच्छाइयों को जन्म देते हैं। अच्छे लोग लोगों में किसी बात को अगर पहुंचाते हैं तो वो जल्दी प्रभावशाली होता है। तो अच्छे संपर्क से, ईमानदारी से आपकी व्यवसाय की ऑनेस्टी भी चर्चा का विषय बनती है। और अनुभव, आप अगर ज़्यादा अनुभवशील हैं तो ग्राहकों के लिए कौन सी वस्तुएं ज़्यादा उनके लिए लाभदायक हैं, समाज के लिए कौन सी वस्तुएं ज़्यादा लाभदायक हैं, जिन पे मूल्य भी उचित हो और उनकी आवश्यकता को संतुष्ट भी कर सकें, ऐसा आप यदि सही तरीके से अनुभव रखते हैं तो ये अनुभव जब ये कस्टमर्स के बीच में जाता है तो इन तीनों बातों के कारण ही गुडविल का निर्माण होता है, ठीक है। ख्याति ग्राहकों को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करती है, ठीक है। जैसे चुंबक लोहे को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। वैसे ही जिस बिजनेस का नेम और फेम होता है, जो बिजनेस ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ होता है, वो कस्टमर्स को अपने आप अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। और अगर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं तो आपको एक जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे अतिरिक्त प्रॉफिट भी प्राप्त होता है। तो जिसका परिणाम क्या होता है? व्यवसाय को अत्यधिक लाभ होना, ठीक है। कस्टमर्स की संख्या ज़्यादा होगी, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। गुडविल की अगर हम बात करें
तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि गुडविल से कई तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। पहला तो गुडविल का सिस्टम ये है कि आपका नेम और फेम इतना ज़्यादा है कि जिन कस्टमर्स को आपके बारे में जानकारी नहीं है, तो वे कस्टमर्स, सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति को लोहे का सामान लेना है, तो ऐसी स्थिति में वो मार्केट के कुछ व्यक्तियों से या अपने संपर्क के व्यक्तियों से पूछता है कि हमें किसी वस्तु को या लोहे के इस सामान को लेना है और हम कहाँ से लें, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है। और वो जो पुराना व्यक्ति है जिससे वो पूछ रहा है, वो व्यक्ति मार्केट का अनुभवी व्यक्ति है, ठीक है। तो उसने जहाँ पे अच्छा फील किया है, जहाँ पे उसने संपर्क अच्छा फील किया है, ईमानदारी अच्छी फील की है और जहाँ पे उसका अनुभव अच्छा रहा है, तो वो उसी व्यक्ति के बारे में बता देता है कि आप फला व्यक्ति के पास जाकर इस वस्तु को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कस्टमर जो किसी भी दुकान पर जा सकता था, किसी भी शॉप पर जा सकता था, अब वो उन सारी दुकान को छोड़ता हुआ सीधा कहाँ पहुँचेगा, जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया था। ऐसा सिर्फ दुकानों के बारे में नहीं होता, ऐसा डॉक्टर्स के बारे में भी होता है, ऐसा टीचर्स के बारे में भी होता है, ऐसा लॉयर्स के बारे में भी होता है। जिनका नेम और फेम होता है, उनके पास कस्टमर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचने लगते हैं, क्योंकि लोगों से जब बातचीत करते हैं तो वो लोग उन्हीं के बारे में बताते हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसकी एक ही दवा से इलाज हो जाता है, ये टीचर बहुत अच्छा है, इसके पढ़ाने से एक ही बारे में बात समझ में आ जाती है, ठीक है ना, ये लॉयर बहुत अच्छा है, ये इसने क्या किया, बड़ी से बड़ी जटिल केसेस को बहुत ही कम समय में अच्छे में सुलझा दिया है, ठीक है। तो इन सारी बातों के कारण गुडविल का निर्माण होता है और कस्टमर्स बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति के पास या उस व्यवसाय के पास पहुंचते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कोई एक शॉप है, ठीक है, और इस शॉप को बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल चुकी है। सपोज दैट ये कोई स्वीट बेचती है और उस स्वीट को लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, और ये पर्टिकुलर सपोज दैट ये RDV स्वीट्स नाम है इसका, तो RDV स्वीट्स की दुकान पे कोई एक आइटम बनता है या RDV स्वीट्स ही, RDV की जो मिठाइयाँ हैं वही बहुत अच्छी बनती हैं, तो इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया सपोज दैट। तो ऐसी स्थिति में सपोज दैट ये एक सिटी है और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20 किलोमीटर, यहाँ मान लेते हैं हम 8 किलोमीटर, यहाँ मान लेते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से एक सिटी है, सिटी की इस जगह पे ये शॉप है। अगर किसी व्यक्ति को, सपोज दैट यहाँ के व्यक्ति को अगर ये स्वीट खानी है तो उसे 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। यहाँ वाले व्यक्ति को 15 किलोमीटर, यहाँ वाले को 5 और यहाँ वाले को 8। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं इस शॉप पे और वहाँ से स्वीट लेते हैं और अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। अब ये व्यक्ति इसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए सपोज दैट 4 लोग ऐसे तैयार हो गए जिन्होंने यहाँ पे एक शॉप डाली, एक शॉप यहाँ डाली गई, एक यहाँ डाली गई, एक यहाँ डाली गई और यहाँ डाली गई। और ये शॉप डालने वाले व्यक्ति सपोज दैट A, B, C और D हैं, और ये RDV से बोलते हैं कि सिर्फ आप हमें अपना नाम यूज करने दो, ठीक है, आप अपनी गुडविल का हमें फ़ायदा लेने दो और हम 10,000 रुपया पर ईयर आपको फ्री में देंगे, ठीक है। ना तो हम आपसे माल लेंगे, ना हम आपसे कोई टेक्नोलॉजी लेंगे, बल्कि हम 10,000 रुपया आपको अलग से देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सपोज दैट इसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप हमारे नाम को यूज कर सकते हो। इन्होंने अपने यहाँ बोर्ड लगाया, RDV की मिठाइयाँ यहाँ भी मिलती हैं, इनके द्वारा बोर्ड लगाया गया RDV की मिठाइयाँ यहाँ भी मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब जो कस्टमर यहाँ से यहाँ जाता था मिठाई लेने के लिए, अब वो कस्टमर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस पूरे एरिया को ये ऑब्जर्व कर लेगा, इस पूरी एरिया को ये ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा और ये ऑब्जर्व करेगा। इसके पास कस्टमर्स की संख्या तो जरूर कुछ कम होगी, लेकिन यहाँ से मिलने वाला जो प्रॉफिट होगा वो उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। आप देखें, बिना किसी काम के, बिना किसी प्रोडक्ट को सेल किए हुए इसे 40,000 पर ईयर फ्री में मिल जा रहा है। तो ये फ़ायदा है एक गुडविल का। उम्मीद करते हैं आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। गुडविल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना बताता है कि व्यवसाय के नेम और फेम के कारण बिजनेस को जो प्रॉफिट होता है वही गुडविल कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसे कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी या लेखा शास्त्री हैं उन्होंने भी गुडविल को डिफाइन किया, परिभाषित किया है। तो उन परिभाषाओं में एक परिभाषा है प्रोफेसर लॉर्ड लेंडले की। इन्होंने बताया है ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। इन बातों को मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, संबंधों से कैसे फायदा होता है और प्रसिद्धि से कैसे फायदा होता है।
एक दूसरे राइटर हैं लॉर्ड एल्टन, इन्होंने लॉर्ड एल्टन महोदय ने कहा है ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। जो कस्टमर एक बार आपके यहाँ आ चुका है दोबारा फिर वो आप ही के यहाँ आना चाहेगा, यही गुडविल होती है, ऐसा लॉर्ड एल्टन महोदय कहते हैं। अब हम इसे कुछ सरल शब्दों में अपनी एक डेफिनेशन दें तो अतः ऊपरयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ख्याति एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय शक्ति अपनी तरफ आकर्षित करने वाली शक्ति होती है चुंबक की तरह, जो लोहे रूपी ग्राहकों को, ग्राहक बहुत सख्त होता है, ग्राहक इतना किसी भी कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर लेना और उसे अपना रेगुलर कस्टमर बना लेना एक लोहे जैसा सख्त काम होता है, ठीक है। तो लेकिन आपके पास एक चुंबकीय शक्ति होती है गुडविल की, जो लोहे रूपी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा व्यापार के लाभ को बढ़ाने में सहायक होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई ऐसी पावर है जिससे कस्टमर आया, कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ, ज्यादा कस्टमर आए, आपने ज्यादा ट्रांजेक्शन किया तो वहां पे अत्यधिक लाभ आपको मिलेगा, मीन्स लाभ आपका बट नेचुरल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये रही आपकी ख्याति का आशय और उसकी कुछ परिभाषाएं। तो उम्मीद करते हैं गुडविल पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ख्याति की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमने इसमें देखा, उसी को हम एक पॉइंट वाइज अगर देखने का प्रयास करें तो गुडविल की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है, ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है परंतु कृत्रिम संपत्ति नहीं है। आपने अमूर्त संपत्ति और अदृश्य संपत्ति के बारे में समझ रखा है कि इसका ना तो कोई आकार होता है, ना तो कोई शेप होता है, ना तो इसकी कोई मूर्ति होती है, ना कोई शेप होता है, और अदृश्य ये कभी दिखाई नहीं देती है। तो ये चीजें आपको पता हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, परंतु कृत्रिम संपत्ति नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ख्याति है एक अमूर्त संपत्ति, एक कृत्रिम संपत्ति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको एक ऑप्शन दिया जाता है तो वहां पे हमारे लिए कंफ्यूजन सा बन जाता है कि चूंकि ख्याति नेम और फेम से बनती है तो ये जो बिजनेस का ओनर होता है इसको बनाता है तो ये कृत्रिम संपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ख्याति कृत्रिम संपत्ति नहीं है, ख्याति को बनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। लोग अपना काम करते हैं, ठीक है, और उनके काम में कुछ विशेषताएं होती है जिनके कारण ख्याति का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ख्याति का एक निश्चित मूल्य होता है जिसका संपत्तियों की भांति क्रय विक्रय किया जा सकता है। जैसे किसी एसेट्स की वैल्यू होती है और उस एसेट्स को मार्केट में परचेज और सेल किया जा सकता है, ठीक वैसे ही गुडविल एक संपत्ति का रूप धारण कर लेती है, एक एसेट्स बन जाती है और एसेट्स के कारण इसको परचेज और सेल किया जा सकता है ना। कई बार आप बिजनेस में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप में तो वहां पे आप देखेंगे कि गुडविल को परचेज किया गया है या गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ के अर्जन में सहायता करती है, ठीक है ना। अतिरिक्त लाभ मींस जो प्रॉफिट हम प्राप्त कर रहे हैं उसी के लिए एक दूसरा शब्द यूज होता है अधिलाभ। अधिलाभ को इंग्लिश में बोला जाता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। इसके बारे में भी आगे पार्टनरशिप चैप्टर में आप इसी चैप्टर में गुडविल में ही आप इसको ज़्यादा अच्छे समझेंगे। सुपर प्रॉफिट अभी आप जान लें। सपोज दैट कोई किसी तरह का कोई बिजनेस है ना, सपोज दैट जूतों का व्यवसाय है, तो जूतों के व्यवसाय में एक कॉन्सेप्ट यह है कि जितना हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे लगभग उसका 10% रिटर्न होता है। तो अगर किसी व्यवसाय का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि इस व्यवसाय में जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे लगभग उसका 10% हमको रिटर्न मिलेगा, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सपोज दैट कोई एक बिजनेसमैन है, उसने 1 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट करी शॉप की, शूज की शॉप पे, तो एक जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो उसे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब उसने होल ईयर में अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया तो उसने देखा कि उसको जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है कितना, 12,000 रुपीज का प्रॉफिट मिला है। अब आप देखें तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नॉर्मली इस तरह के बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है,
10,000 मीन्स 10% प्रॉफिट होता है। तो अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी किसी भी, उसके बगल वाले ने भी 1 लाख, तो उसको 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था और इसे भी 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशलिटीज़ नहीं, इसकी कुछ नेम और फेम रहा इसका, जिसके कारण कस्टमर्स ज़्यादा आए और इसने यहाँ पे 2,000 प्रॉफिट ज़्यादा अर्निंग कर लिया। ठीक है ना। तो ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कर लिया, जो नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करने का रेशियो है, उससे इन्होंने जितना ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर लिया, यही हमारा कहलाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मीन्स नॉर्मली जो प्रॉफिट संस्थाएं गेन करती हैं, उस प्रॉफिट से ज़्यादा अगर कोई प्रॉफिट गेन कर लिया जाता है गुडविल की वजह से ना, तो वो क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है, अतिरिक्त या अधिलाभ कहलाता है। ठीक है ना। तो गुडविल के द्वारा, नेम और फेम के द्वारा अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ अर्जन करने में सहायता प्राप्त होती है, इसकी एक अगली विशेषता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो व्यवसाय की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करती है। कई घटकों मीन्स कई एलिमेंट्स होते हैं, कई तत्व होते हैं जिन पे ये हमारी जो गुडविल है डिपेंड करती है। तो कई तत्वों का मतलब ये है कि कुछ तत्व तो आपने भी देखा, जैसे अच्छा संपर्क एक तत्व है, ईमानदारी भी एक तत्व है, फीलिंग अनुभव भी एक तत्व है। आपके किसी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा अनुभव होगा, आप उतना ज़्यादा उसमें परिपक्व होते हैं, उतने ज़्यादा मैच्योर होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ घटक होते हैं, जैसे सोसाइटी, समाज। जैसे सपोज दैट आप बहुत अच्छी क्वालिटी की वस्तु बेचते हैं ना, लेकिन ब्रांड बेचते हैं जिसको कहा जाता है, लेकिन वो जो सोसाइटी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, वो ब्रांडेड चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या है, आपकी गुडविल प्रभावित हो जाएगी। लेकिन अगर वही ब्रांडेड आइटम्स को लेकर आप एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ के लोगों के पास इनकम बहुत अच्छी है, जहाँ के लोग ब्रांडेड वस्तुओं को लाइक करते हैं, तो वहाँ पर आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह से कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो गुडविल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात है, इसका संबंध व्यवसाय की लाभोपार्जन क्षमता से होता है। ठीक है, हम गुडविल को कैसे जानेंगे कि बिजनेस में गुडविल है या गुडविल नहीं है? इसे कौन दर्शाएगा? लाभोपार्जन क्षमता। अगर उस बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने की कैपेसिटी है, मींस उस ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल है। लेकिन अगर वो नॉर्मली जितना प्रॉफिट, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उतना ही अर्न कर रहा है या उससे भी कम अर्न कर रहा है, इसका मतलब उस फर्म में या उस ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल नहीं है। तो इसको जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी होती है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के द्वारा ही हम गुडविल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी कुछ विशेषताएं। अब देखते हैं ख्याति के प्रकार। गुडविल कितने प्रकार की होती है? इतनी बातों को देखने के बाद हमें यह पता ही लग गया होगा कि ख्याति कितने प्रकार की होती है। फिर भी जो लेखा शास्त्री हैं, उन्होंने इस गुडविल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है ना। ख्याति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली हमारी होती है परचेज्ड गुडविल, क्रय की गई ख्याति, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल ना, स्वयं से उत्पन्न की गई ख्याति। ठीक है। परचेज गुडविल, जैसे भी आपको बताया गया कि इसका क्या करते हैं, ये एक संपत्ति होती है और इस संपत्ति का क्या किया जा सकता है, क्रय विक्रय किया जा सकता है। तो अगर सपोज दैट हम किसी पुराने बिजनेस को परचेज करते हैं, ठीक है, या एक कंपनी है ए लिमिटेड, सपोज दैट इसको हटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसे हटा देते हैं। सपोज दैट एक संस्था है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ये क्या करती है, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बी लिमिटेड को परचेज कर लेती है। ठीक है ना। या ए नाम की कोई फर्म है, वो बी नाम की फर्म को परचेज कर लेती है। ठीक है ना। तो परचेज करने के टाइम पर जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड की बिजनेस को परचेज करेगा, तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसके साथ मोस्टली 3 चीज़ें आती हैं। इस बिजनेस की कोई एसेट्स होंगी, इस बिजनेस की कोई उस टाइम लायबिलिटीज होंगी, और इस बिजनेस के पास गुडविल होगी या नहीं होगी। देयर आर 3 एलिमेंट्स। जब भी किसी बिजनेस को परचेज किया जाता है तो वहां पे मोस्टली ये 3 बातें पाई जाती हैं, या तो गुडविल है या नहीं है, और उसके पास कुछ एसेट्स होंगी, और उसके पास कुछ लायबिलिटीज होंगी। ठीक है ना। तो जब इस बिजनेस को परचेज किया जाएगा ना, तो वहां पे एक फार्मूला काम करेगा।
ठीक है ना। फार्मूले की बात करें तो जो फार्मूला काम करेगा परचेज्ड गुडविल, ठीक है ना। यहाँ पे परचेज्ड गुडविल अगर हम देखते हैं, गुडविल को खरीदते हैं तो हो जाएगा परचेज्ड गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे दो चीजें हैं, हम आपके पास एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, ठीक है ना। प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ परचेज एसेट्स, प्राइस ऑफ बिजनेस, प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस, माइनस यहां लगा लेते हैं, माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। जिस बिजनेस को आप खरीद रहे हो उस बिजनेस की क्या प्राइस आप दे रहे हो, बिजनेस को परचेज करने में क्या प्राइस आप दे रहे हो, तो हो जाएगा प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स भी आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला काम करेगा, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को क्या करोगे आप, यहां पे आपके पास दो चीजें हैं, एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, तो एसेट्स में से क्या करोगे, लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सबसे पहले क्या किया जाएगा, टोटल बिजनेस की एसेट्स में से बिजनेस की लाइबिलिटी को माइनस कर दिया जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा हम बिजनेस के पास नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है। मींस फर्म के पास या बिजनेस के पास जिसको हम परचेज कर रहे हैं उसमें एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी है और उस टोटल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम कितना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। तो अगर हम जितनी नेट वैल्यू है प्राइस उससे ज्यादा देने के लिए तैयार हैं, तो जितना ज्यादा देने के लिए तैयार होंगे वही हो जाएगी हमारी क्या, गुडविल, ठीक है। मींस परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल की कीमत क्या होती है, तो अगर हम गुडविल को खरीदते हैं तो हम बिजनेस के लिए जितना पे कर रहे हैं उसमें से बिजनेस की जो नेट एसेट्स की वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जितनी वैल्यू की एसेट्स हम ले रहे हैं अगर उससे ज्यादा वैल्यू हम पे कर रहे हैं तो जितना ज्यादा वैल्यू पे कर रहे हैं वो वैल्यू ही हमारी गुडविल कहलाएगी। और अगर नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को कैलकुलेट करने की बात करें तो फर्म की टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को जब माइनस कर दिया जाता है तो वहां पे हमें बिजनेस की नेट एसेट्स के बारे में जानकारी हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम क्रय की गई गुडविल को कैलकुलेट करना चाहें तो इन दोनों फार्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि परचेज गुडविल की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट, स्वयं से उत्पन्न की गई ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। कोई एक फैमिली है वो बिजनेस करती है, ठीक है ना। सपोज आउट बिजनेस का कोई व्यक्ति है, किसी बिजनेस का कोई एक व्यक्ति है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया ना और उसने भी बिजनेस किया अपनी पूरी लाइफ और उसके नहीं रहने के बाद उसके बेटे ने बिजनेस स्टार्ट किया और 2 पीढ़ियों में बिजनेस बिल्कुल पॉपुलरली चलता रहा। फिर क्या हुआ, एक थर्ड जो जनरेशन आई उसने भी उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा ही फोकस कर दिया और मॉडर्न बना दिया। इस तरह से क्या है कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चल रहा है तो वो सेल्फ जनरेटेड बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करने का वही फार्मूला होता है कि नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो बिजनेस की टोटल एसेट्स हमें पता लग जाती है और उसके बाद हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं कि कोई इसे बिजनेस को खरीदना कितने में चाहता है। तो अगर ज़्यादा जितनी वैल्यू है आपकी उससे ज़्यादा में खरीदना चाहता है इसका मतलब आपके बिजनेस की वैल्यू है, उससे कम में खरीदना चाहता है इसका मतलब आपके बिजनेस में गुडविल नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में बिजनेस की गुडविल वैल्यू है ना और दूसरी कंडीशन में बिजनेस की गुडविल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बातें आपने देखी कि ख्याति होती क्या है, ख्याति की क्या विशेषताएं होती हैं और ख्याति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।